जो आंध्र प्रदेश कंबाइंड स्टेट था, उस ज़माने में 1969 में एक मूवमेंट आया तेलंगाना में नौकरियों के बारे में हमारे को अन्याय हो रहा। सेल्फ रेस्पेक्ट से 69 से कंटिन्यूस मूवमेंट चला। 69 में गोलियों का शिकार होकर 300 बच्चे मरे। उसके बाद कंटिन्यूस मूवमेंट चला। आखिर में 1200 लोग मरने के बाद जब सोनिया गांधी आई थी, वो बोले नहीं हम सरकार में आएंगे तो नो मोर कैजुअलिटी, हम सरकार में आने के बाद बराबर देंगे, बोले उन्होंने दिया। आज एक नया इश्यू आ गया, क्यों मतलब उस ज़माने में आपको मालूम है आज जो भी मूवमेंट आता स्टूडेंट्स का मूवमेंट में आता, जो उस्मानिया हो काकतिया हो, ये मूवमेंट भी आज हमारे अभिजीत दिव्या जो कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर है, वो बड़ा मूवमेंट चला। 37 डेज से काम चला, 21 लोग मरे। मगर उनको 20 के दिन जो पार्लियामेंट था वहाँ जाने का वास्ते है तो लाठियों का चार्ज हुआ, बाजवा चला, बहुत बच्चे नीचे गिरे मगर कोई भागा नहीं। ये हिम्मत है। लाठियाँ खा रहे, नहीं मारो, मैं नहीं जाऊँगा, मारो बोले, ऐसा देखने का मेरे को देखा। इसके बाद पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं हो रहा। हमारा राहुल गांधी बोला नहीं, ये बच्चों का न्याय का लड़ाई है, मैं न्याय योद्धा हूँ, बराबर न्याय के वास्ते लड़ूंगा। बोला पार्लियामेंट तो नहीं है, कम से कम प्रधानमंत्री के घर पे जाएंगे तो काम होता बोल कर जाया। वहाँ बैठा, उन्होंने बैठे थे, मल्लिकार्जुन बैठे थे, प्रियंका गांधी बैठे थे, हमारे वेणुगोपाल सभी बैठे। उसके बाद बच्चों को जोश आया, नहीं हम यहीं रहेंगे, कोई हटा नहीं जंतर मंतर से। उसके बाद कोई अदर वे नहीं है। आखिरी में सरकार गिर के आई। जो नीट में इलेक्शन में पेपर लीकेज से बच्चों की जिंदगी में बहुत से लोग मरे, 21 लोग मरे, उनको भी देने का हुआ। उसके बाद हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर को एक नया सोच आया। नया सोच नहीं, अच्छा सोच है वो सोच क्या है बोले तो जैसा राजीव गांधी उस जमाने में 18 साल 21 से 18 साल का वोट डालने का अधिकार दिया था, वैसे ही इन्हों को एक सोच आया, भाई 25 साल नहीं राजनीति में आना है तो 21 साल का भी होना चाहिए बोल के असेंबली में बिल रखना। ये इसका स्टूडेंट्स का हित में, स्टूडेंट भी पॉलिटिक्स में आने का उनका इंटरेस्ट है और एजुकेशन मिनिस्टर भी बनना और राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का दो इच्छा है, वो बराबर पूरी कब होएंगा बोले तो आज सभी काम कर रहे। नया सिटी बना रहे, स्पोर्ट्स सिटी बना रहे और गुरुकुलों में बच्चों को खाना दे रहे, ब्रेकफास्ट दे रहे, लंच दे रहे, कपड़े दे रहे, रहने को जगह दे रहे। मगर वहाँ किराए के उसमें जैसा डेडिकेटेड स्कूल बना रहे, वैसे ही ये थोड़ा हर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल गुरुकुल स्कूल को एक 4 एकड़ ज़मीन दिए तो 2 एकड़ में बच्चे खेलेंगे, 2 एकड़ में उन्हें पढ़ेंगे। तो मैं जाके आया, वो थोड़े स्कूलों में देखा, सबको अच्छा काम हो रहा। सिर्फ एक ही बचा है जो राजशेखर जी का जिंदगी में जो इलेक्शन से पहले किसानों का कर्जा माफ़ कर फ्री करंट दे तू मला, वो भी हुआ यहाँ पर। और उसके साथ ही एक ही उन्होंने CM इस वक्त ये इश्यू आया था फीस रिएम्बर्समेंट का, बच्चे भी रोडों पे आए, लड़े। आखिरी में हमारा चीफ मिनिस्टर जब उस वक्त राजशेखर जी फीस रिएम्बर्समेंट करा, मगर हमारी सरकार जाने के बाद BRS आया था, BRS सरकार उसको कोल्ड स्टोरेज में डाले। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं OBC का डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट का ऑब्जर्वर हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा और हर आदमी बोल रहे क्या ना राजशेखर जी करे ऐसा काम तुम्हारी सरकार क्यों नहीं करती पूछ रहे। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है और हमारे भट्टी विक्रमांक का तो मैं राजशेखर जी का शागिर्द हूँ बोलता, मैं उनके नक्शे कदम पे चलने वाला। वो फाइनेंस मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर दोनों मिलके फेज वाइज अगर उनको 2-3 फेज वाइज में फीस रिएम्बर्समेंट दे देंगे तो सब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस देश में IAS बनेंगे, IPS बनेंगे और MP बनेंगे, MLA भी बनेंगे। और उसी वजह से असेंबली में भी बिल लगाने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर, मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर साथ ही साथ ये फीस रिएम्बर्समेंट के बारे में सोचिए और प्राइवेट स्कूल में जो गुरुकुल स्कूल है उसको जगह दे के गवर्नमेंट स्कूल बनाना, डेडिकेटेड जैसा बना रही, इनको भी बनाए तो हमारे वीकर सेक्शन के बच्चे आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी असेंबली में आएंगे और लोकसभा में आएंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बराबर ये काम करेंगे तो अपोजिशन को कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, बात करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। ये भी आगे बढ़ने का सिटी को कोई भी हो तो कहाँ जा रहे बोले तेलंगाना, कौन सा वर्ल्ड वाइड से लोग आ रहे, यहाँ नौकरी आएंगे, अपना इंडस्ट्री आएगा, आर्थिक व्यवस्था अच्छा रहेगा, साथ ही साथ हमारे बच्चों का लाइफ भी अच्छा बनेगा। ये एक काम अगर राहुल हमारे
रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का करेंगे तो मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं बराबर हाईकमांड से मेरा रिक्वेस्ट है, ये काम करेंगे तो फीस रिएंबर्समेंट तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। जो वादे करे ऑलमोस्ट सब पूरा करे, ये एक ही मुद्दा बचा है, इसको भी ये मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम से मेरी रिक्वेस्ट है, ये फेज वाइज फीस रिएंबर्समेंट करेंगे तो बच्चों का फ़ायदा होगा। वो भी एक दिन पार्लियामेंट में आएंगे, वो भी झंडा उठाएंगे कांग्रेस का। ये मेरा बोलने को होता है। उनका यावरे की भी इच्छा है, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो बराबर ये इशू से भी उनका भी फायदा होता। आने वाले नौजवान खवातीन सब कांग्रेस को उड़ डालेंगे, राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा।